इससे उनका प्राचीन कंठ नीला हो गया, उसको बोलते हैं नीलकंठ महादेव। मगर लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं, इसकी जो मेन जानकारी है मैं आपको यहीं पर ही दूंगा। थोड़ा आप लोग बैठना चाहे बैठ जाइए। नहीं बताइए आप। मगर जैसे कि त्रेता युग में यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने इधर तपस्या की। मगर लक्ष्मण झूला क्यों बनाया गया? त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ। राम जी ने रावण कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को। रावण क्या था? ब्राह्मण था। तब इनके गुरु वशिष्ठ ने बोला, बेटा पूरा परिवार के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप लगा है, 4 भाई तपोवन में जाइए, वहां जाके तपस्या कीजिए। 4 भाई घर में तपस्या के निकले, ये इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला तपोवन। वहां पर 4 भाइयों ने तपस्या किया। उसके बाद में देवताओं ने तपस्या किया और कलयुग में ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया। मगर लक्ष्मण झूला क्यों बनाया गया? कहते कि राम जी ने देव प्रयाग में तपस्या किया, आपके रास्ते में पड़ा होगा, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, वहाँ पर राम जी ने तपस्या किया। मगर लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या किया। जैसे आप लोग यहाँ से जाएंगे रामझूला, रामझूला क्रॉस करते हैं, मुंडे की रेती जगह का नाम है, जहाँ पर शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया। और भरत जी ने ऋषिकेश में तपस्या किया। मगर झूला क्यों प्रसिद्ध हुआ? कहते कि राम और लक्ष्मण जब तपस्या करने लगे तो राम जी को गंगा क्रॉस करके उस साइड में जाना था। तब राम जी ने बोला, भैया लक्ष्मण, गंगा मैया को पार करने का साधन कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने राम जी को गंगा पार करने के लिए शक्ति बाणों के जरिए, तीर की सहायता से राम जी को गंगा पार करवाई। तो उसी समय मायावी ब्रिज बन के तैयार हो गई। तो जैसे राम जी ने गंगा मैया को पार किया, मायावी झूला लुप्त हो गया। और राम जी ने आशीर्वाद दिया, बोला, भैया लक्ष्मण, जब तक ये सूरज रहेगा, चांद रहेगा, धरती रहेगा, आकाश रहेगा, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध रहेगा। जब जिसको बोलते हैं हम लोग लक्ष्मण झूला। उसके वजह से कलयुग स्टार्ट हुआ। जैसे अभी आप लोग यात्रा करके आए, ऐसे ही यहाँ पर पहले बुजुर्ग लोग पैदल यात्रा करते थे। तो जाते समय क्या बोलते थे? गए बद्री रह गए उधरी, वापस नहीं आए। शरीर से आत्मा निकल गई तो ये कार्य काया सुधर गई। ये जो हमारी वाणी है, ये जो एक भाप है, अगर हमारे मुख से भाप निकल जाती है तो शरीर में कुछ नहीं रहता है, खाली ये माटी रह जाती है। तो वाणी जो हम लोग आप लोगों से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, आप भी हमसे प्रेम से बोलते हैं, तो यही हमारी असली सत्य है। बाकी संसार सब झूठा है। तो उन्होंने देखा, सूरनमल नागरमल ने जो माता जी को लेके आए 2 धाम की पैदल यात्रा के लिए, तो माता जी ने देखा गंगा जी को पार करने का कोई साधन नहीं है। तो राम जी ने जैसे गंगा मैया को पार किया और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, बोला, भैया लक्ष्मण, जब तक ये सूरज रहेगा, चांद रहेगा, धरती रहेगा, आकाश रहेगा, यह स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध रहेगा। तब इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला। उसके बाद जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ, राजस्थान के 2 मारवाड़ी से सूरनमल नागरमल जो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए, तो माता जी ने देखा गंगा जी को पार करने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा, हमें इतना धन है, किस काम आएगा, इस धन को आप अच्छे काम में लगाइए। तो उन्होंने अपनी माता जी के कहने के अनुसार 1927 में 2.5 लाख चांदी का सिक्का उन्होंने अंग्रेजों को दिया। तो 2.5 लाख चांदी का सिक्का अंग्रेजों ने अपनी तरफ से मिलाया। तब दोनों ने 5 लाख चांदी का सिक्का दान में दिया और गंगा जी के ऊपर एक झूले का निर्माण किया, जो हम लक्ष्मण झूला देखने जा रहे हैं। 450 फीट लंबा है, 6.25 फीट चौड़ा है, 12 रास्ते में ब्रिज बनता है। हम लोग हर मंदिर देखते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, मगर लक्ष्मण जी अकेले में हमको नहीं मिलते। मगर जो 4 भाई हमको यहाँ मिलते हैं, तो 4 भाइयों के साथ में हनुमान जी हैं। राम भक्त थे ना हनुमान जी, हाँ। तो चारों भाई हनुमान जी के चारों भाइयों के साथ में हनुमान जी हैं। राम जी से हनुमान जी नाराज हो गए, बोले, भगवान आपने मुझको यहाँ छोड़ दिया। तो हनुमान जी उड़ करके, जैसे हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो हनुमान चट्टी पड़ता है, तो वहां जाकर के उन्होंने तपस्या, राम राम का नाम जपने करने लगे। जो भी हम लोग जाते हैं बद्रीनाथ, तो प्रथम हम लोग राम हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तब वहां से हम लोग यात्रा शुरू करते हैं बद्रीनाथ। अभी हम लोग जिस जगह में आप लोग आए हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल की 4 धाम की यात्रा करके आए और गढ़वाल में ही 4 वस्तु आती है। फर्स्ट में आता है गंगा जी का जल। हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार से कैन खरीदते हैं, गंगा मैया का जल भरते हैं, घर ले जाते हैं। पूजा में, कथा में, शुभ कार्य में, शादी ब्याह में काम आता है और अंतिम समय में काम आता है। लोग बोलते हैं ना, यहाँ प्राण अटक रहा है, मुख में गंगा जल डालिए,
तो शरीर से मुक्ति मिल जाती है। गंगा मैया के 5 नाम मैं आपको बता दूं। प्रथम गंगा मैया का नाम है भागीरथी, क्योंकि राजा भागीरथी ने गंगा मैया को लाने के लिए, स्वर्ग से लाने के लिए, इस संसार को तारने के लिए, जगत को तारने के लिए, जो राजा सदर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी कपिल मुनि के आश्रम में, उनको तारने के लिए राजा भागीरथ जी 4थी पीढ़ी हुए। 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। राजा सदर, राजा दिलीप और राजा अक्षमन के बेटे हुए राजा भागीरथ। तो राजा भागीरथ जी ने 15,000 वर्ष तक एक टांग के ऊपर खड़े होकर के तपस्या किया, गंगा मैया को स्वर्ग से आने के लिए मजबूर किया। तो गंगा जी प्रथम जैसी भागी चली आई, उनसे रुका नहीं गया। भागीरथ जी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस समय गंगा मैया ने विष्णु भगवान से कहा, देखो मेरा प्रिय भक्त भागीरथ तपस्या कर रहा, मुझको लाने के लिए, ले जाने के लिए स्वर्ग से। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा जो प्रकोप है उसको संभालेगा कौन, भाव कौन संभालेगा वजन को। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से चली गई तो सीधी डायरेक्ट पाताल में चली जाऊंगी, तो मेरे राजा भागीरथ की जो तपस्या है विफल हो जाएगी। तो उस समय राजा भागीरथ जी ने तपस्या कर रहे, तो गंगा मैया की बात जो उन्होंने भोलेनाथ से कही, भोलेनाथ ने कहा कि बोले भगवान गंगा है, उसको घमंड है कि मेरे जो प्रकोप है उसको संभालेगा कौन। तो वो भोलेनाथ ने कहा कि उनसे कहो कि तुम आओ, तुम्हारे जो भजन को मैं संभालूंगा। तो गंगा मैया स्वर्ग से भागी चली आ रही है और सीधी डायरेक्ट भगवान शिव की जटाओं में समा गई। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं को बांध दिया। तो गंगा मैया 2000 वर्ष तक उनकी जटाओं में घूमती रही, उनको मार्ग नहीं मिला। तो राजा भागीरथ जी ने फिर परेशान हुए, भोलेनाथ की प्रार्थना की, बोले भगवान, बोला राजा भागीरथ गंगा तो आ गई, आप क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा कि बोले भगवान गंगा मैया तो आ गई हैं, मगर गंगा मैया कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि बोले भगवान गंगा मैया आपकी सीधी डायरेक्ट जटा में आई हैं और आपने गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांध के रखा है, गंगा मैया को निकलने का मार्ग दीजिए भगवान। तो भगवान शिव ने गंगा मैया को प्रकट किया और पुत्र और माता में आमना सामना होता है। तो गंगा मैया भागीरथ को देखती हैं, भागीरथ गंगा मैया को देखते हैं और भागीरथ जी की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, आंसुओं की नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं। तो गंगा मैया बोलते हैं राजा भागीरथ तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। बोले माते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको लाने के लिए, संसार को जगत को तारने के लिए मैंने आपकी तपस्या की। तो गंगा मैया ने कहा कि राजा भागीरथ कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। 2 बार कहा गंगा मैया ने, तो तीसरी बार जब कहा तो राजा भागीरथ जी ने कहा कि मैया मैं आप ही को मांगता हूँ, आप ही आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए। जो यहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम में मेरे बड़े बुजुर्गों की अस्थियां पड़ी हैं, उनको तारिए, इस जगत को तारिए, संसार को तारिए। तो राजा गंगा मैया ने कहा कि राजा भागीरथ तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। तो राजा भागीरथ शंख बजाते हुए आगे चलते चले गए हैं और गंगा मैया उनके पीछे पीछे चलती चली गई हैं। पहले कपिल मुनि के आश्रम में गई, तो वहाँ पर क्या है कि कपिल मुनि के बर्तन भांडे घंटे घड़ियाल बजने लगे। तो उन्होंने कहा ये शोर कैसा है। उन्होंने आँख खुली तो देखा, बोले हो राजा भागीरथ गंगा को लाने में सफल हो गए, तो ये गंगा मैया की पुकार है। तो उन्होंने गंगा मैया को चूल्ही बना करके पी गए और 200 वर्ष तक उनके पेट में घूमती रही। तो कपिल मुनि ने जंगा फाड़ करके गंगा मैया को विदा किया पुत्री बना करके। उन्होंने कहा कि जाओ राजा भागीरथ के बुजुर्गों की अस्थियों को तारिए और जगत को तारिए। तो वहाँ से गंगा मैया को तारती हुई प्रथम गंगा मैया गौ के मुख में आती हैं। गौ के मुख से गंगा मैया प्रथम ऋषिकेश में आती है। मैं गंगा मैया का जल, पहले गंगा मैया का नाम है भागीरथ, दूसरा नाम है भागीरथ जी ने नाम दिया गंगा मैया को गंगे माँ, तीसरा नाम मकरवानी गंगा जी, गंगा माता का जो वाहन है मगर है, इसलिए इनको मकरवानी गंगा जी बोलते हैं। चौथा नाम गंगा मैया और 5वां नाम मोक्षवानी गंगा मैया। ये गंगा मैया के 5 नाम। तो गढ़वाल में 4 वस्तु आती हैं। जो पहला गंगा मैया का जल है वो वस्तु नहीं है, वो अमृत है। सेकंड में आता है जड़ी बूटियों की दवाइयाँ,
आयुर्वेदिक मेडिसिन। तीसरे में जो आता है रुद्राक्ष, 12 वर्ष में एक पेड़ पर एक फल आता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं खंबा लगा हुआ है, ये मंदिर का ये वाला ये खंबा देख रहे हैं आप लोग, उतना ही बड़ा पेड़ है बद्रीनाथ मंदिर के बैक साइड में। उस पेड़ पर 12 साल में एक ही फल आता है। हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य को प्राप्त होता है, उनके आश्रम से आता है और यहाँ पर ला के रखा जाता है। तो उत्तराखंड सरकार का एग्जीबिशन सेंटर है जहाँ पर एक मूर्ति का आपको दर्शन। दूसरा पहनने के लिए आता है पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, जिनको हार्ट के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, पेट संबंधी कोई भी समस्या होती है उनके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या उसका जल रामबाण का काम करता है। असल रुद्राक्ष आपको यहाँ देखने को मिलता है। तीसरा जो हिमालय पर आप लोग हिमालय से आए हैं तो आपने देखा होगा हिमालय पर बर्फीली चोटियाँ, बर्फ क्यों बर्फ पड़ती चली जाती है। जो नीचे की बर्फ होती है धरती के गर्मी के कारण वो बर्फ पत्थर बन जाती है। ऊपर की जो बर्फ होता है सूरज भगवान का किरण पड़ता है, वो बर्फ पानी बन के गंगा मैया में सम्मिलित हो जाता है। जो बर्फ पिघलता नहीं है, गढ़वाल के गरीब लोग, बच्चे लोग जो योगा वगैरह करते हैं, अभी योगा शेड्यूल लगा था, योगा फ्लेक्सिबल, उसमें देश विदेश से लोग आए थे, 15 देशों के लोग। उन्होंने योगा वगैरह अपनी कलाएं दिखाई, उनके लिए बनाया जाता है एक स्फटिक की माला, उनको कटिंग करके तो आप ही यूज करते हैं। जैसे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, योगा करते हैं, साधना करते हैं, धारण करते हैं, जाप करते हैं। स्फटिक का श्रेयंत्र बनाते हैं जो वार्षिक को समाप्त करता है लक्ष्मी के वास्ते। स्फटिक के गणपति बनाते हैं जो हर कार्य में मंगल मिलते हैं। स्फटिक के शिवलिंग बनाते हैं। देखिए रामेश्वर दो हैं, एक तो साउथ में है श्रीलंका, दूसरे रामेश्वर रामझूला के पास में, उनका डुप्लीकेट। तो वहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक बालू का शिवलिंग है जो माता सीता ने स्थापना किया, एक स्फटिक का शिवलिंग है जो हनुमान जी लंका से लेकर के आए। तो वही पवित्र स्फटिक अभी हम लोग देखेंगे। और एक बनाते हैं नवरत्न माला, राशि माला। मेरे साथ चलेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मेरा काम केवल मंदिर दिखाना है, पूजा पाठ दान दक्षिणा कराने का नहीं। इच्छा है दान पेट में डालना, नहीं तो भगवान पे हाथ जोड़ना। दूसरा प्रसाद आप लोगों ने केवल मंदिर में लेना है, किसी अनजान व्यक्ति से प्रसाद नहीं लेना। तीसरा आप लोग मनी पॉकेट को संभाल कर रखें। मेरा नाम संजय शर्मा है, जो पूछेंगे मुझसे पूछेंगे, वरना किसी से बातचीत नहीं। बोले गंगे मैया की जय। आइए ये केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे।